इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। सदन में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगले साल यहां कौन बैठेगा पता नहीं, मैं सभी को फिर से जीतने की शुभकामनाएं देता हूं। सीएम शिवराज के लिए मेरी कुर्सी गर्म रहेगी। अब कमलनाथ के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार कहा है और कहा है कि नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि इसे दिवा स्वप्न कहते हैं। कुर्सी गर्म है तो गर्म रखें, वही रखे रहेंगे। कमलनाथ ने शुभकामनाएं हमें सत्ता में रहने की दी है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह बयान दिया है और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने भी अब उनके बयान पर पलटवार किया है। तो कहा था कि इसे दिवा स्वप्न कहते हैं और उनकी कुर्सी गर्म है तो वो गर्म रखें, वहीं रहेंगे। मेरी ओर से शुभकामनाएं, और उन्होंने तो वैसे भी शुभकामना हमको यहीं रहने की दी है। आप शब्दों को देखिए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, हमने कमलनाथ का बयान सुना और उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही कुर्सी गर्म रखने की भी बात कही है और अब नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार कर दिया है। देखिए, प्रश्नकाल के बाद आज की विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इस बीच में विधानसभा के भीतर कई हास परिहास देखने को मिले। जब कमलनाथ को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी बात भी रखी और ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सहयोग मिला आभार माना। लेकिन साथ ही उन्होंने यह कहकर जरूर एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा जायका बढ़ा दिया और ये कह दिया कि मेरी जो कुर्सी है वो गर्म रहेगी शिवराज जी के लिए। तो मतलब यही है कि अगली बार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस जीत कर आएगी और मेरी गर्म कुर्सी पर वो बैठ पाएंगे, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री नहीं। तो उसको लेकर जवाब दिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, क्योंकि ये जो सत्र था ये अंतिम सत्र है, 3 दिन तक चलना है, 23 तक चलना है। उसके बाद 2022 में अब कोई सत्र नहीं होगा। तो ये कहा जा सकता है कि विधानसभा का अंतिम सत्र है और इस सत्र में अब और चीज़ें 2-4 दिन में ऐसे हास परिहास कई तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। प्रश्नकाल भी लगे हैं, तारांकित भी है, बहुत सारी चीज़ें होना है, या ध्यानाकर्षण भी लगे हुए, उन पर भी चर्चा होना है। और फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस आना चाहती, जिसको लेकर आज शाम को एक बैठक भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होने जा रही। तो आज जो कहा जिस तरह से कमलनाथ ने, लेकिन उसके आशय बड़े गहरे हैं। कमलनाथ ये मानकर चल रहे हैं कि अब 2023 के चुनाव में शायद वो वापस लौटेंगे और सदन के भीतर वो नेता होंगे। अब कौन नेता बनता है, कौन विपक्ष का नेता बनता है, तो 23 में समझ आएगा। लेकिन हास परिहास में जो चीज़ें सामने आ जाती उनकी चर्चा भी खूब होती है और सियासत में अपने अपने तरीके से इसके मायने भी निकाले जाते हैं। जी मनोज जी, बातों ही बातों में कमलनाथ बहुत गहरी बात कह गए। फिलहाल तमाम जानकारी